Hello student, welcome to the new video session of class 11th, and today's our topic is rigid body of chapter system of particle and rotational motion. So what is rigid body? A body is said to be rigid if it does not undergo any change in its size and shape. In other words, if we talk about the most appropriate definition, how can we define a rigid body, is like it is the one whose constituent particles retain their relative position even when they move under the action of an external force. Means what? देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है देन वी ऑब्वियसली नो दैट ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम उसे सिस्टम कह रहे हैं तो उसमें किन्हीं दो पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो वो दो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन जो है चेंज नहीं करते हैं. पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, दे आर कांस्टेंट एट देयर पोजीशन. सो दैट्स वाई उनमें कोई मूवमेंट होती नहीं है, इस वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करते हैं. सो बाय दिस वे वी कैन से कि कोई भी चीज़ जो होती है वो रिजिड तब कहलाती है. क्यों? क्योंकि उसके इंटरनल पार्टिकल्स अपनी जहाँ से मूव कर ही नहीं रहे हैं. उनको हम कितना भी तोड़ेंगे मरोड़ेंगे वो वैसे की वैसे ही रहेंगे. So here we conclude by saying that in rigid body, the distance between any two given point of a rigid body remains constant in the time regardless of the external force exerted on it, and the distance between 2 points of the rigid body does not change. Means the distance between different pair of the particles do not change by any force. Hence we can say the distance between any 2 points is always constant, जो कि मैंने अभी बताया आपको. ठीक है. Moving towards the next one, we have non-rigid body. What are it? An object that is easily folded and has a lot of flexibility is called non-rigid body. मतलब देखो, जैसे कोई भी बॉडी को हम किसी भी तरीके से अगर उसको मोड़ दे रहे हैं, कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या है कि वो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है. ठीक है. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स लाइक प्लास्टिक बॉडीज़ एंड इलास्टिक बॉडीज़. नाउ एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट, प्लास्टिक बॉडीज़. प्लास्टिक बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जैसे कि अगर हमने किसी भी बॉडीज़ पे अगर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है तो वो वापस अपनी उसी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में नहीं आ पा रहा है. इट कैन नॉट गेन इट्स ओरिजिनल साइज़ लाइक शेप एंड साइज़ एंड ऑल दोज. एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो जैसे सदा हुआ आटा, जो गुदा हुआ आटा होता है, उसमें हम जैसे कि अगर अपने फिंगर्स से उसमें पुल कर रहे हैं तो वो वापस अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता. एंड इलास्टिक बॉडी की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे बलून या स्प्रिंग, आप लोगों ने देखा होगा. तो इसमें क्या होता है कि जितना भी फोर्स हम लगा रहे हैं तो जैसे ही हम अपना फोर्स रिलीज़ करेंगे, उसको फ्री करेंगे, तो वो वापस अपने उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, उसी शेप उसी साइज़ में आ जाएगा. ना अब जैसे ये प्लास्टिक की बॉटल है, यहाँ प्लास्टिक की बॉटल को हम इसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, इसका शेप साइज़ चेंज कर सकते हैं, बट ये क्या है, अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पा रही है. तो इट कैन बी काउंटर्ड एज नॉन रिजिड बॉडी, या हम इसको नॉन रिजिड बॉडी के अंतर्गत रख सकते हैं. ओके, आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर. नाउ लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.